नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द मूवी स्थान रेडियो। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जो अमिताभ बच्चन को मानता था अपने से छोटा कलाकार, लेकिन इसी घमंड ने बर्बाद कर दिया उसका करियर। दोस्तों, जिस कलाकार को फ्लॉप हीरो मानते हुए एक्टर नवीन निश्चल ने उनके साथ एक फ्रेम में फोटोशूट करने से मना कर दिया था और उस कलाकार को अपने से छोटा एक्टर कहते हुए उसके साथ फिल्में करने से इनकार कर दिया था, आगे चलकर वही फ्लॉप एक्टर जब स्क्रीन पर चमका तो नवीन निश्चल को उसी एक्टर से अपनी फिल्मों में छोटे छोटे मोटे रोल तक दिलाने की खुशामद करनी पड़ी। दोस्तों, अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। ये एक्टर कोई और नहीं, वो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको नवीन निश्चल और अमिताभ बच्चन के करियर से जुड़े ऐसे तमाम किस्सों से रूबरू कराते हैं जो शायद अब तक आपने बिल्कुल भी सुने नहीं होंगे। साल 1970 में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल पाकर निकले नवीन निश्चल को मोहन सहगल ने अपनी फिल्म सावन भादो में बतौर लीड एक्टर कास्ट किया और उनके अपोजिट रेखा को हीरोइन के तौर पर लिया गया। दोनों कलाकारों की यह पहली फिल्म थी। हैंडसम पर्सनैलिटी और होठों पर रहस्य में मुस्कुराने वाले नवीन निश्चल की पहली ही फिल्म सावन भादो सुपर डुपर हिट हुई तो उस वक्त फिल्मी पर्दे पर छाए रहने वाले राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, सुनील दत्त और मनोज कुमार जैसे कई एक्टर का स्टारडम हिल गया था। सावन भादो की कामयाबी के बाद तो नवीन निश्चल की कास्ट करने के लिए फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। उसी जमाने में RL सूरी और NC सिप्पी ने नवीन निश्चल को लेकर फिल्म परवाना बनाने का फैसला किया और निर्देशन सौंपा ज्योति स्वरूप डायरेक्टर को। नवीन निश्चल और योगिता बाली के लीड रोल वाली इस फिल्म में महमूद के कहने पर अमिताभ बच्चन को भी कास्ट किया गया। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन ने नेगेटिव रोल निभाया था। फिल्म की शूटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, अमिताभ बच्चन को एहसास हो गया कि फिल्म में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित होने के लिए अपना टैलेंट तो साबित करना ही था। इसी टेंशन में शूटिंग के दौरान गलतियां भी कर जाते थे। फिल्म के गाने जमीला को शूट किया जा रहा था। गाने में अमिताभ बच्चन को लिपसिंग के साथ साथ डांस के स्टेप्स भी करने थे, लेकिन वह बार बार गलती कर रहे थे, जिससे झुंझलाकर डांस डायरेक्टर सुरेश भट्ट ने प्रोड्यूसर NC सिप्पी से कहा कि किसे ले लिया, इस लड़के को तो फिल्म से निकालो, यह कर ही नहीं सकता। फिर सिनेमेटोग्राफर रामचंद्रन ने मामले को संभाला और जैसे कैसे गाना शूट हुआ। परवाना में भले ही अमिताभ अपने डांस स्टेप ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर उनके डांस स्टेप्स एक ब्रांड बन गए। फिल्म पूरी हुई, उसके बाद पोस्टर के लिए शूट किया जाने लगा। इस दौरान पोस्टर में अमिताभ बच्चन को भी फ्रेम में रखा जाने लगा। नवीन निश्चल बुरा मान गए, उन्होंने अमिताभ के साथ फोटो शूट कराने से मना कर दिया। दरअसल नवीन निश्चल का मानना था कि अमिताभ उनसे छोटा कलाकार है और एक फ्लॉप हीरो है, लिहाजा फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। नवीन निश्चल की जिद के चलते प्रोड्यूसर को उनकी बात माननी पड़ी। प्रोड्यूसर भी नवीन निश्चल के उभरते स्टारडम के आगे खामोश रहे, क्योंकि उसी साल नवीन निश्चल की परवाना को मिलाकर 5 फिल्में बुड्ढा मिल गया, नादान संसार, गंगा तेरा पानी, अमृत जैसी फिल्में रिलीज हो रही थी, जबकि विक्टोरिया नंबर 203, धुंध, हंसते जख्म, धर्मा, छलिया और बरखा बहार नामक फिल्मों में वह काम कर रहे थे। जबकि अमिताभ बच्चन को एक हिट फिल्म की तलाश थी। फिल्म 9 जुलाई 1971 को रिलीज हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद उतर गई। अपनी कामयाबी को देख नवीन निश्चल इतराने लगे और उनमें घमंड आ गया। साल 1973 ने अमिताभ बच्चन की किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया। प्रकाश मेहरा निर्देशित उनकी फिल्म जंजीर ज़बरदस्त हिट हुई। जंजीर के हिट होते ही अमिताभ का सितारा चमकने लगा। उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि प्रोड्यूसर उन्हें फिल्म में दोबारा लेना चाहते थे, जो उन्होंने उनको इनकार कर दिया था। और तब एक बार फिर से प्रोड्यूसर ने फिल्म परवाना को रिलीज किया। अब जो फिल्म परवाना के पोस्टर जारी किए गए उसमें अमिताभ बच्चन के फोटो बड़े बड़े थे, जबकि नवीन निश्चल को पीछे कोने में धकेल दिया गया। फिल्म ने ज़बरदस्त बिजनेस किया और फिर रिकॉर्ड बनाया। उधर अमिताभ की किस्मत बदली, उन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलने लगी, लेकिन नवीन निश्चल में छाई कामयाबी की खुमारी उन्हें दिन ब दिन नीचे गिराने लगी। अपने को अमिताभ बच्चन से सुपीरियर मानने वाले नवीन निश्चल उनके साथ काम करने से मना करने लगे। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार फिल्म में जो रोल शशि कपूर ने निभाए थे, पहले यह रोल नवीन निश्चल को ही मिले थे, लेकिन अपने घमंड के चलते उन्होंने इन फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने से मना कर दिया।
फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन की एंट्री एंग्री यंग मैन वाली छवि के तौर पर हुई और फिर तो एक एक करके अमिताभ बच्चन, अभिमान, नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर, चुपके चुपके, शोले, जमीर, हेरा फेरी, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, परवरिश, डॉन, गंगा की सौगंध और मुकद्दर का सिकंदर जैसी हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री के शहंशाह बन गई। नवीन निश्चल, जिनके पास कभी फिल्म निर्माता लाइन लगाए रहते थे, उनकी आदतों और हरकतों से उनसे दूरी बनाने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लीड रोल मिलने बंद हो गए। कई वर्ष बाद जब साल 1982 में मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को लेकर देश प्रेमी बनाने की योजना बनाई तो नवीन निश्चल पर तरस खाकर अमिताभ ने मनमोहन देसाई से नवीन निश्चल की सिफारिश की और उन्हें फिल्म में काम दिलवाया। देश प्रेमी में अमिताभ लीड रोल में थे जबकि नवीन निश्चल सपोर्टिंग रोल में। एक ज़माना था जब नवीन निश्चल अमिताभ को अपने से छोटा कलाकार मानते थे, लेकिन वक्त बदला तो नवीन निश्चल अमिताभ के साथ सपोर्टिंग रोल में भी नजर आए। पहले जहाँ नवीन निश्चल सपोर्टिंग रोल करने से मना कर दिया करते थे, वहीं देश प्रेमी में उन्होंने खुशी खुशी साइड रोल करना मंजूर कर लिया। तो दोस्तों, यह घमंड ही था जिसने एक बेहतरीन एक्टर को किस तरह से अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।